हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस साइक्ड। आई एम पावनी। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि अब वेकेंट सीट्स की लिस्ट आ गई है तो तुम्हारे पास रीऑर्डर करने का टाइम है। तो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि रीऑर्डर करें या ना करें, और करें तो कैसे करें, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टुडे। और स्पेशली मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ, ठीक है। तो ये सब तुम्हें जो भी डाउट्स हैं वो एंड तक क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, तुम्हारी फर्स्ट लिस्ट ऑफ एलोकेशन आउट हो चुकी है ना। उसके बाद तुम्हें कुछ दिन का टाइम दिया गया था, आई गेस 3 days अप्रॉक्स, सीट एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद पेमेंट करने के लिए टाइम दिया गया था। उसके बाद आप पेमेंट कर देते हो तो अपग्रेड का ऑप्शन आता है पेमेंट करने के बाद, तो वो आप सबका आ चुका होगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट करके ये भी पूछा था कि फ्रीज़ करने के बाद अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं। फ्रीज़ करने के बाद देखो, अपग्रेड करने का तो ऑप्शन नहीं है, सॉरी। आपको अपग्रेड ही करना चाहिए था वैसे तो पहले, बट अब किसी ने फ्रीज़ कर दिया है तो उसके बाद अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट सीट जो भी आपको मिला है। उसके बाद कल विच वॉज 24 जुलाई आप लोगों की वेकेंट सीट्स का डेटा आ चुका है। उसके बाद आप लोगों को टाइम मिला है प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने के लिए, राइट। तो अब प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करनी है या नहीं, बच्चे ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो, जो वेकेंट लिस्ट का डेटा है ना, वो अभी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है ना। इट मे वेरी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि वो कल 2 बजे तक का ही डेटा है, ठीक है। 2 बजे के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स ने बैक ऑफ किया होगा अपनी सीट से, तो वो डेटा थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। ऑल्सो जो ये लोग बताते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि जैसे लिखा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी रिस्पेक्टिव कॉलेज में इतनी फॉर एग्ज़ाम्पल 30 ले लेते हैं, 30 या 35 सीट्स हैं, है ना, ये लिखा होता है। बट अगर जैसे हम जब क्लास में गए थे तो हमें पता चला था कि भाई ये तो लाइक 60-80 बच्चों का बैच है। तो ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पे लिखते हैं, वो हर साल एक्स्ट्रा एलोकेशन भी करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने की। प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिला होगा जिनको कुछ एलोकेट हुआ है, ठीक है। जिनको अभी तक कुछ भी एलोकेट नहीं हुआ है, डोंट वरी, होपफुली तुम लोगों को नेक्स्ट राउंड में एलोकेट हो जाएगा। बट अभी रीऑर्डर करने का चांस सिर्फ उन्हीं के पास है जिनको कुछ एलोकेट हुआ है, ठीक है। जो भी प्रेफरेंस तुम्हें एलोकेट हुई है उसके ऊपर का तुम रीऑर्डर कर सकते हो। अब मेन क्वेश्चन इसकी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करनी है या नहीं, और करनी है तो कैसे करनी है। तो देखो, मेरा सजेशन यही है कि प्रेफरेंसेस रीऑर्डर मत करो, मतलब करो, लेकिन अगर तुमसे कोई गलती हो गई है प्रेफरेंसेस में, जैसे कि कोई अच्छा कॉलेज तुमने नीचे रख दिया है और कोई एवरेज कॉलेज तुमने ऊपर रख दिया है, अगर वैसा कुछ गलत हो गया है, कुछ प्रेफरेंस लिस्ट में गलती हो गई है, तो तुम करो, ऑफ कोर्स चेंज करो, उसको रीऑर्डर कर लो। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ सही बनाया है, देखो खुद से पता चल जाता है कि हमारी प्रेफरेंस लिस्ट सही बनी है या नहीं बनी है, एक थोड़ा आइडिया हो जाता है, राइट। तो अगर तुमने बेस्ट टू वर्स्ट के ऑर्डर में ही बनाया है कि अपग्रेड होके मुझे कुछ अच्छा ही मिलेगा, देन इट इज़ ओके। तुम कुछ मत करो अपनी प्रेफरेंसेस को, क्योंकि ऐसे भी बच्चे ना डर में वो रीऑर्डर कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे का स्कोर है 721 और किसी कॉलेज की कट ऑफ गई है 731, तो उसको ऐसा लग रहा है कि यार 10 नंबर का ही तो गैप है, तो इसको ऊपर रख देता हूँ। अब वो प्रेफरेंस चाहे उस बच्चे को चाहिए या नहीं चाहिए, वो बस कुछ लेने के चक्कर में ऊपर कर देता है, ठीक है। अब अगर वो नीचे है तो भी आपको मिल ही जाएगा अगर आप कट ऑफ उसकी क्लियर कर लेते हो, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर सिर्फ ऊपर होगा, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर होगा तभी आपको मिलेगा, नहीं। अगर आप उसकी कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो चाहे वो कॉलेज कितना भी नीचे है आपको मिल ही जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो जब तक आपने कोई प्रेफरेंस लिस्ट में गलती नहीं कर दी है तो तब तक प्लीज़ मेरा सजेशन यही है कि प्लीज़ चेंज मत करो, रीऑर्डर मत करो, जैसी है उसको वैसी रहने दो, इट इज़ फाइन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज़। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपडेट्स के लिए। और अगर कुछ भी डाउट है तुम्हें तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो, मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगी।